नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब आपके बोर्ड परीक्षा का समय बहुत कम शेष रह गया है, तो इस समय को देखते हुए हमने आपकी तैयारी को और बेहतर ढंग से कराने के लिए आपके लिए एक नया चैनल बनाया गया जिसका नाम है स्टडी प्लेटफॉर्म। तो अगर अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी बिल्कुल शुरुआती ढंग से कराई जा रही है। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो आपको लगभग एग्जाम में 100 प्रश्नों देखने को मिलता है, जिसमें आपको 50 प्रश्नों को जवाब देना होता है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट देखना और इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को भी लाइक कर देना। चलिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न कहता है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण इनहेलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण है इनहेलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। ददई सिंह यादव, ललई सिंह यादव, रूपक सिंह यादव या ललन सिंह यादव। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, ललई सिंह यादव ने। क्या हो जाएगा, ललई सिंह यादव। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 फरवरी 1916 को नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। तो सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, 5 लड़कियां हैं। क्या हो जाएगा, 5 लड़कियां। हमारा अगला प्रश्न है कि अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या है। तो अग्रजा शब्द में प्रत्यय बताना है क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, अजा। क्या हो जाएगा, अजा है जो अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। हमारा अगला प्रश्न है कि मदन किसका बेटा है। तो मदन है जो किसका बेटा है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, गिरधर लाल का। किसका है, गिरधर लाल का। चलिए, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दी गई थी। तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दी गई थी। इसका राइट ऑप्शन है बी, मैक्स मुलर को। क्या हो जाएगा, मैक्स मुलर को। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है। हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, नलिनी बिलोचन शर्मा। चलिए, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है कि आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है। तो आत्मसात शब्द में प्रत्यय क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, ता। क्या हो जाएगा, ता। चलिए, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है कि विचार और वितक किस लेखक की रचना है। तो विचार और वितक है जो किस लेखक की रचना है। इसका राइट ऑप्शन है ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला प्रश्न है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकस्त करते रहना निरूपित करता है। तो नाखून बार बार काटते रहना और अलंकस्त करते रहना किसका निरूपित करता है। इसका राइट ऑप्शन है डी, सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। हमारा अगला प्रश्न है कि घृणा शब्द का विलोम क्या है। तो घृणा शब्द का विलोम क्या होता है। इसका राइट ऑप्शन है बी, प्रेम। क्या होता है, प्रेम होता है घृणा शब्द का विलोम। हमारा अगला प्रश्न है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो हवा शब्द का लिंग निर्णय करना है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, हवा एक स्त्रीलिंग होती है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द पदबंध है। कुल 4 आदमी है तो रेखांकित शब्द कौन पदबंध है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, विशेषण पदबंध। क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन बी है जो विशेषण पदबंध इसका बिल्कुल सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा।
उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, सरल वाक्य है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमसे पूछा कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? इसका राइट ऑप्शन है बी, गुणाकर मूल्य का। क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द क्या है? तो जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द क्या होगी? इसका राइट ऑप्शन है ए, उपमान। क्या हो जाएगा? उपमान। हमारा अगला प्रश्न है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा की कौन सी लिपि होती है? इसका राइट ऑप्शन है डी, देवनागरी लिपि। मराठी भाषा की देवनागरी लिपि होती है। अगला प्रश्न है कि धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागा थे? तो धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागा थे? इसका राइट ऑप्शन है बी। क्या हो जाएगा? बी, भोज। क्या हो जाएगा? भोज। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, विनोद कुमार शुक्ल का। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है कि बहादुर की माँ गुस्से में पागल क्यों हो गई थी? तो बहादुर की माँ गुस्से में पागल क्यों हो गई थी? इसका राइट ऑप्शन है बहादुर ने भैंस को मारा था। क्या हो जाएगा? बहादुर ने भैंस को मारा था। अगला प्रश्न है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? इसका राइट ऑप्शन है बी, हिटलर ने। क्या हो जाएगा? हिटलर ने। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या होती है? तो यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या होती है? तो ऑप्शन है बी इसका राइट, नियामक नहीं। चलिए अगला प्रश्न है कि गुदड़ी का लाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गुदड़ी का लाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होती है? इसका राइट ऑप्शन है बी, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। अगला प्रश्न है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ए, लंबोदर। क्या हो जाएगा? लंबोदर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिदिन शब्द में कौन समास है? तो प्रतिदिन शब्द है जो कौन सी समास से है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और वीडियो को यहाँ पर ही लास्ट करते हैं। हम लगभग इस वीडियो में 25 प्रश्नों को देखे हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको याद हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएँ और अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करें। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।